वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आज आप लोगों के सामने एक विशेष वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार यानी बजरंगबली का दिन। और आज हमारे शेयर बाजार ने हमारे को एक अच्छे बाउंस बैक के बाद में लेट ट्रेड के अंदर एक मेजर सेल ऑफ किया। बाजार जो कि एक अच्छी ऊंचाई 350 पॉइंट के करीब की तेजी के बाद में उसने ऑलमोस्ट अपना सारा गेन गवा दिया। क्लोजिंग के अंदर 60-65 पॉइंट प्लस के अंदर करेक्शन होने के बाद बाजार बंद हुआ, जो कि क्लोजिंग के समय शायद 10 या 12-15 पॉइंट तक प्लस रह गया था। सेम पिक्चर बैंक निफ्टी में हुई, सेम पिक्चर फिन फिन निफ्टी के अंदर हुई, जिसकी आज आखिरी वीकली एक्सपायरी थी। बाजार के इस भीषण उतार चढ़ाव के बीच में मेरे पास में मेरे पूरे भारत से दूर दूर से जो लोग बाग मेरे टीवी मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर, क्या खाटू श्याम जी के लिए हमें दर्शन करने के लिए, जो कि शेयर बाजार के लिए मैंने एक वीडियो डाला था कि डिवाइन इंटरवेंशन इन स्टॉक मार्केट के लिए क्या हमें खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए? क्या खाटू श्याम जी उन सभी लोगों को जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं? वो वीडियो मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में अवेलेबल है। उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी गए और उनको वहां के दर्शन करने के बाद में उनकी ट्रेडिंग और उनके पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत फायदा हुआ। तो मेरे बहुत सारे मित्रों का कहना था कि सर, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसके कारण हम पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर रहते हैं, वहां पे हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमको शेयर बाजार में फायदा भी हो जाए और कोई डिवाइन इंटरवेंशन से। तो मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद में आज मंगलवार के दिन, आज बड़ा इंटरेस्टिंग मंगलवार है। आज मंगलवार के दिन चतुर्थी और है। मंगलवार के दिन जब चतुर्थी पड़ती है तो उस दिन किए गए पूजा पाठ, जप और तप की महिमा सूर्य ग्रहण में किए गए जप एंड तप के बराबर होती है। आज इस बड़े दिन में मैं आप लोगों के सामने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में एक विशेष वीडियो प्रस्तुत करता हूं, बजरंगबली को प्रणाम करके। एक बहुत आसान, बहुत सरल सा उपाय आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप सभी इस उतार चढ़ाव जो कि आज के बाजार में दिखा, ये निफ्टी का अगर अपन एनालिसिस करेंगे, मैंने कि जैसा कि मेरे वीकेंड एनालिसिस में ऑलरेडी आपको बताया था कि ये निफ्टी 200 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रही है और यहां से वो बाउंस करने की पूरी संभावना है। आज सुबह गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद बाजार आज की ऊंचाई 800 के करीब पहुंचा। 779.70 का हाई मारा है इसने। 538 के ऊपर ये खुला था और क्लोजिंग के समय ये 470 के आसपास पहुंच गया। और इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। बुलिश स्टांस के अंदर हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछली तीसरी कैंडल है ये इस जोन के अंदर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पे। और हमें लगता है कि बाजार कल की महाराष्ट्र के इलेक्शन के कारण छुट्टी है बाजार की। परसों जब बाजार खुलेगा तो गैप अप खुलना चाहिए और गैप अप खुलने के बाद बाजार का अपसाइड मोमेंटम की पूरी संभावना है। शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव और नुकसान के बीच में डिवाइन इंटरवेंशंस की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग
ट्रेडिंग स्किल को सीखने और समझने की है। अगर हम लोग ये सब ये मान के चलेंगे कि नहीं हमें ही सब कुछ आता है, तो हम जीवन के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए मेरा ये हम हमेशा से मानना रहा है कि हमें हमारे अलावा प्रकृति और परमात्मा दोनों पे पूरा विश्वास करना चाहिए। परमात्मा की अगर असीम कृपा आप पे रहेगी तो आपका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि के साथ में रहेगा। निफ्टी ने यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रिवर्सल दिया है, जिसने इस टॉप से ऊपर आके वहां से इस जोन को रीटेस्ट किया है। इस जोन को रीटेस्ट करने के बाद में हमें टेक्निकल के हिसाब से ये लगता है कि बाजार इसको रिवर्स करेगा, और इस हाई को पार करने के बाद में इस हाई को पार करने के बाद में बाजार के अंदर अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट की। आइए अपन आज के अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि अपने को बताएगा कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे को जो हमको ये बता सके कि हम परमात्मा से कैसे अपने बारे में पता कर सके। आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर अपन चलते हैं, और हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हनुमान चालीसा की स्टडी करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बली से इंस्पिरेशन लेना, उनसे अपनी सफलता की कामना करना, और हनुमान चालीसा और भगवान हनुमान जी से सीखना, ताकि हमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग मिल सके। इस विशेष टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। हनुमान चालीसा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानसिक स्थिरता, धैर्य, आत्मविश्वास और फोकस की जरूरत होती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ इन सभी गुणों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयपुर से, आपका दोस्त, आपका होस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट और बजरंग बली का परम भक्त, आप सभी को वो विशेष सीक्रेट्स हनुमान चालीसा के बताने के लिए आज हुआ हूं, जिससे आप सभी के अंदर इस शेयर बाजार की ट्रेडिंग की दिन दुनी रात चौगनी सफलता मिले। इसी के साथ मैं जयपुर, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, जयपुर में जिसको छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा मंदिर हैं, और जयपुर को चारों तरफ से भगवान हनुमान जी ने रक्षित किया हुआ है। यहाँ कुछ विशेष हनुमान जी के टेम्पल्स हैं। उन्हीं टेम्पल्स में से एक काले हनुमान जी का चित्र आपके सामने इस स्लाइड के अंदर दिख रहा है। काले हनुमान जी, यूजुअली हनुमान जी को केसरिया रंग का चोला चढ़ाया जाता है। यूजुअली कलर उनका केसरिया होता है, लेकिन ये विशेष काले हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शनि और राहु और समस्त प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तांत्रोक्त विधि से सिद्ध किए हुए जयपुर के अंदर ऐसे दो काले हनुमान जी के टेम्पल हैं। उनमें से ये चित्र चांदी की टकसाल के के अंदर स्थित काले हनुमान जी के गढ़ का है। हनुमान चालीसा के पाठ का प्रभाव। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस एपिसोड के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा से के नियमित पाठ करने से शेयर बाजार के अंदर आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता,
मिलती है, तनाव कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है, धैर्य और आत्मविश्वास आपको प्राप्त होता है, जो कि ट्रेडिंग में त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने के लिए सहायक होता है। नकारात्मकता से बचाव हो जाता है। हनुमान चालीसा के श्लोक नकारात्मक विचारों और डर को दूर करते हैं और ट्रेडिंग की असफलता के कारण बन सकते हैं। फोकस और ध्यान। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक फोकस को बढ़ाता है और ट्रेडिंग को सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको जयपुर के दूसरे फेमस पेट्रोल पंप वाले बालाजी मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि अजमेर रोड पे है। एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटी सी गुमटी के अंदर स्थित हनुमान जी है, जिसके अंदर हर मंगलवार और शनिवार को जयपुर के लाखों लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। हनुमान जी की प्रेरणा। हनुमान जी की प्रेरणा से अटूट विश्वास होता है। जितने भी भक्त होते हैं जो वो हनुमान जी पे अटूट विश्वास करते हैं, वो अपने समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जिस तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया और अपने प्रभु श्री राम की भक्ति के अंदर अपने शत्रुओं का संहार किया। हनुमान जी के अंदर अद्भुत शक्ति है। उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति उनके भक्तों को कार्यों को निर्भीकता और दृढ़ता प्रदान करती है। हनुमान जी में असाधारण साहस है और वो अपनी कार्य क्षमता से भक्त प्रेरित होते हैं और वे भी उन्हीं की तरह असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। काले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं, जो आज भी धरती के ऊपर अमर है और विचरण कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी के आराधना करने से हमेशा अपन ये मानते हैं कि हमारी सबसे जल्दी जो भी हमने कामना की है, जो भी पूजा में हमने मांगा है, उसके पूरा होने की संभावना रहती है। हनुमान जी के गुण। साहस। बड़े फैसले लेने के लिए साहस की जरूरत है। हनुमान जी का कार्य प्रेरणा देते हैं और उन चुनौतियों, धैर्य और आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है। शेयर बाजार में आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा आप या तो आप बाय करने से पहले अटक जाओगे, क्योंकि आप में साहस नहीं होगा गिरते हुए बाजार में बाय करने का, या आपकी पोजीशन अगर फंसी हुई है, तो आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको जल्दी जल्दी से नुकसान भुगत लोगे। आप उसको उसमें उस पोजीशन में से निकलने का उपक्रम करने का पूरा प्लान ही नहीं बना के बैठोगे, क्योंकि आप में साहस की कमी होगी। धैर्य। शेयर बाजार में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हनुमान जी से धैर्य और सेवा भाव सिखाते हैं और सही समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी, ये आपको बताया जाता है। अनुशासन और समर्पण। हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा प्रेरणा देती है कि अनुशासन और समर्पण से सफलता पाई जाती है और शेयर बाजार एक ठोस योजना पर टिके रहना अनिवार्य है। इस चित्र के अंदर ये बजरंगबली हमारे जयपुर के बड़के बालाजी के टेम्पल के हनुमान जी का चित्र है, और जो कि बहुत पुराना, प्राचीन और जागरूक मंदिर। सफलता के लिए ध्यान। भावनाओं पे नियंत्रण करोगे, दीर्घकालीन दृष्टिकोण है। हनुमान जी की निष्ठा बताती है कि अनुशासन और धैर्य लंबी अवधि में सफलता दिलाते हैं, मन को स्थिर बनाते हैं और सतत सीखना। हनुमान जी कह रहे हैं कि ज्ञान और साहस शेयर बाजार में अद्यतन रहने और सीखने की प्रेरणा देते हैं। और इसी अगर अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को कभी इंप्रूव नहीं करोगे, तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। ये चित्र जयपुर के पास में विराटनगर स्थित मानव मुख हनुमान जी का है। ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा हनुमान जी का टेम्पल है, जिसके अंदर हनुमान जी की पूजा आप मानव मुख के रूप में कर सकते हो। पांडव कालीन, महाभारत कालीन ये ये हनुमान जी का टेम्पल है, जो कि अत्यंत प्राचीन और अत्यंत जागरूक मंदिर है। विराटनगर के अंदर भीम टेकड़ी के पास में ये है। लोगों का कहना है कि महाभारत के भीम ने इसकी स्थापना की थी। प्रैक्टिकल सुझाव। अगर आप शेयर बाजार के अंदर अच्छा धन कमाना चाहते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों को ये प्रैक्टिकल सुझाव है कि आप सबसे पहले सुबह की तैयारी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद
नि, निरंतरता के लिए हनुमान चालीसा को दैनिक दिनचर्या के अंदर शामिल करें। जब भी आपको संकट लगे, जब भी आपको लगे कि बाजार के अंदर आप संकट में फंस गए हैं, या आपको किसी भी किस्म का जीवन में संकट आ रहा है, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी। इसके साथ ही बाजार का नियमित विश्लेषण करते समय हनुमान चालीसा का पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जब बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा हो, तो गहरी सांस लेकर संकट कटे मिटे सब पीरा मंत्र का जाप करना लाभप्रद होगा। ये हमारे जयपुर के ही अ, जयपुर के ही हनुमान जी का मंदिर है, जो कि कालवाड़ गांव के अंदर स्थित है, और बहुत जागरूक हनुमान जी का टेम्पल है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के सामने स्थित है। हनुमान जी ने पांचों मुख की सहायता से अहिरावण का से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बचा के लेके आए थे पाताल लोक से, और उस विजय के लिए हनुमान जी करते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से आपको आपके जीवन के अंदर मनचाही इच्छाएं की पूर्ति होती है। ट्रेडिंग रूटीन से पहले सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें। सुबह 9 बजे बाजार की स्थिति का विश्लेषण करें। दिन भर निर्णय लेने के लिए शांत और धैर्यवान बने, और रात्रि 9 बजे दिन के प्रदर्शन का चिंतन करें और सुधार की योजना बनाएं। सफलता के मंत्र। हनुमान चालीसा में सैकड़ों मंत्र हैं, 40 चौपाई है, चालीसा है तो। और उसके मंत्रों का सैकड़ों प्रयोग ऐसे हैं जिनकी सहायता से आदमी सफलता प्राप्त कर सकता है। हनुमान चालीसा का यह मंत्र: बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरुषु कलेश विकार। हे 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 हनुमान जी, मुझको आप बुद्धिहीन मान के, पवन कुमार, मेरे ऊपर कृपा करो, और मुझे अपना बल, अपनी बुद्धि और विद्या तीनों दो, और मेरे जितने भी दुख हैं उन सबको आप दूर करो। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके अंदर साहस होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तभी आप एक इंपॉर्टेंट सही डिसीजन ले सकते हो। उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। अगर बुद्धि आप में नहीं है, तो आप उसको अपना सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और विद्या, ये आपको बताता है कि ये एक एक्वायर्ड स्किल है। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल, ये दोनों सीखी जा सकती है, और दोनों को सीखने से आपकी ट्रेडिंग के अंदर निरंतरता और सफलता बनाए रखेगी। ये मंत्र आपको धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बुद्धिहीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरुष कलेश। हनुमान जी कहते हैं कि डोंट गिव अप इन ए डिफिकल्ट टाइम, फॉर स्ट्रेंथ लाइज विद इन यू। इस ये हनुमान जी का मोटिव है। भगवान श्री राम की आराधना करने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु के वो अनन्य भक्त हैं। ये चित्र जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये जयपुर के स्थित दूसरे काले हनुमान जी का मंदिर है, जो कि जल महल के सामने स्थित है। और यहाँ पे एक काले कसौटी के पत्थर की बनी हुई एक विशाल प्रतिमा है हनुमान जी की। इस मंदिर के अंदर घंटे घड़ियाल का बजाना निषेध है, और हनुमान जी के साथ में ही यहाँ पे राम दरबार की भी पूजा होती है। हनुमान जी का ये मंत्र: संकट में हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। ये चौपाई व्यक्ति बताती है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके संकट और पीड़ा दूर हो जाते हैं। ट्रेडिंग में ये मंत्र मदद करता है, क्योंकि मन को शांत रहने में और कठिन समय में सही निर्णय करने की शक्ति देता है।
जब भी आपको लगे कि आप बेचैन हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप चुपचाप आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करें: संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। संकट से हनुमान छुड़ाए, क्योंकि छुड़ाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा। कोई भी आदमी बिना आए किसी को छुड़ा नहीं सकता है। आपके कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान है जो इस धरती पे हमेशा उपलब्ध है, और हमेशा इस धरती के ऊपर उनका आवागमन रहता है। तो इस आवागमन के कारण वो आपकी समस्याओं को, अगर सच्चे मन से आप हनुमान जी की आराधना करोगे, तो आपको बड़े से बड़े संकट से वो आपको छुड़ा सकते हैं। इस चित्र में उपस्थित हनुमान जी, ये फागी ग्राम में स्थित खेड़ापति बालाजी का मंदिर है। खेड़ापति का मतलब होता है खेतों का मालिक। खेतों के मालिक है हनुमान जी, और बहुत पुराना, बहुत विशाल, जागरूक हनुमान जी का ये टेम्पल है। खेड़ापति बालाजी के मंदिर के बाद में मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी चौपाई और बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा का मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। आप जब भी संकट के अंदर घिरे हो, आपको लगे कि आपके पेट प्रेत बाधा है, भूत पिशाच आपके पास आ सकते हैं, आपको कभी रात्रिकालीन के अवस्था में डर लग रहा है, तब आप इस मंत्र का जाप करें: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम आए। इस नाम को, मात्र को सुनने से नकारात्मक ऊर्जा और भय दूर हो जाते हैं। ये चौपाई ट्रेडिंग के समय जो नकारात्मक सोच, डर, असफलता के भय को दूर करती है, आप जब बाजार में आपको नुकसान हो रहा है तब आपको प्रेरित करती है और आत्मविश्वास बनाए रखती है। जयपुर के पास स्थित आगरा रोड पे दौसा जिले के अंदर मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर भूत और पिशाच से, पेट बाधाओं से दूर करने के लिए फेमस मंदिर है। यहाँ पे प्रेतराज और हनुमान जी दोनों मिलके भक्तों को इन सभी बाधाओं से दूर करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मेरे बीइंग ए डॉक्टर, मेरे जो ज्यादातर दोस्त डॉक्टर हैं, और मेरे जो कुलीग्स हैं जो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड सब तरफ फैले हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंत्र किसी भी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए रामबाण की तरह है। अगर कोई रोगी इस मंत्र का निरंतर जाप करता है, तो उसके शरीर के अंदर से स्वतः ही उसको बीमारी से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और हनुमान जी की सहायता से आपके समस्त रोग और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ट्रेडिंग के समय निरंतर इस जप का जाप करने से आपकी इस मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में ये चौपाई सहायक है। सभी रोग और परेशानियों को दूर करता है। हनुमान जी को ये नहीं कभी बोलना, डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग इज योर प्रॉब्लम्स, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग इज योर हनुमान जी। हनुमान जी बहुत विशाल है, बहुत दयालु है, और आपकी समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। हनुमान जी की ये चौपाई: विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान जी बहुत विद्वान आदमी है, अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं वो, और विद्वान, गुणी और चतुर है। वो ये कह रहे हैं कि जो आदमी विद्वान है, उस उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो गुणी भी हो। तो इसका मतलब है विद्वान के साथ आपका गुणी होना, आपका विनम्र होना, आप में कोई घमंड नहीं होना, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। उसी साथ आप में चतुराई भी होनी चाहिए। आपको, आपने जो सीखा है, जो नॉलेज आप में प्राप्त की है, उस नॉलेज को एक्चुअली कैसे ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करोगे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो सारी आई जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, टेक्निकल नॉलेज का नॉलेज पैरालिसिस हो जाएगा। तो नॉलेज पैरालिसिस होने से आप है ना, डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे, और आपको हमेशा ट्रेडिंग के अंदर लॉस होते रहेंगे। हमेशा भगवान राम के कार्य करने के लिए प्रभु बजरंग बली हमेशा तत्पर रहते हैं। और ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें भी निरंतर सीखना और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये चित्र हमारे अ, अ, बजरंग बली के जयपुर का एक बहुत पुराना
प्राचीन टेम्पल क्या है? बंदे के बालाजी का है। बंदे के बालाजी के अंदर बजरंग बली के बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत जागरूक मंदिर है। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो है, आप किसी भी किस्म के ट्रेडिंग में संकट में फंसे हो, जीवन में किसी संकट में फंसे हो, हनुमान जी का नाम लाओगे तो आपको, सच्चे मन से उनका ध्यान करोगे तो आपको वो किसी भी संकट से निकालने की के लिए साहस और धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और लाभदायक निर्णय लेने की मदद करते हैं। जयपुर से सीकर रोड स्थित वीर सामोद हनुमान जी का ये चित्र आपको वीरता और आपको समस्त संकटों से लड़ने की प्रेरणा देता है। वीर सामोद हनुमान जी सामोद की पहाड़ियों पर स्थित बजरंग बली का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। आजकल वहां पे रोपवे भी लग गई है। रोपवे की सहायता से आप जाके दर्शन कर सकते हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजमरदीन जान की माता। हनुमान जी को आठों सिद्धियां और नौ निधियों का आशीर्वाद प्राप्त है। ट्रेडिंग की सफलता के लिए धैर्य, ज्ञान और सही दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। ये चौपाई प्रेरित करती है कि सही समय पे सही निर्णय लेंगे तो हमें हर तरह से फायदा होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि कह रहा था, समस्त तरीके से लर्निंग करने के लिए हमें भी अपने आप को सब तरह की नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्किल और अपने आप को चतुर चालाक सुजान बनाने की जरूरत है। तभी हम इस बाजार के अंदर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस चित्र में स्थित बजरंग बली का ये चित्र जयपुर के प्रसिद्ध खोले के बालाजी का है। खोले के बालाजी दिल्ली रोड पे स्थित एक पहाड़ के अंदर, खोल खोल यानी पहाड़ में स्थित गुफा के अंदर बजरंग बली की स्वयंभू मूर्ति थी। और उस मूर्ति के ऊपर सैकड़ों साधु संतों ने बहुत बड़ा जप एंड तप किया और ये मूर्ति अत्यंत जागरूक मानी जाती है। जयपुर के अंदर लोग बाग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सवामणि करते हैं। सवामणि के अंदर भगवान के ऊपर सवा मन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और अपने सब मित्रों के साथ वहां बैठ करते हैं। वहां पे सैकड़ों धर्मशालाएं, सैकड़ों भोजनालय और में डेली हजारों लोग सवामणि का आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी जगह है। और बजरंग बली कृपा सब पे बनाए रखे। ट्रेडिंग में हनुमान जी के सबक। खेड़ापति बालाजी के चित्र के बाद अपन धैर्य और अनुशासन हनुमान जी से सीखते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपने कार्यों में धैर्य रखा। जब वो लंका के अंदर रावण सीता माता का पता करने लगे गए तो उन्होंने धैर्य रख के सीता माता का पता लगाया और वो सही समय की उन्होंने इंतजार किया और उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने रावण की लंका को धू धू करके जला दिया। उसी तरह ट्रेडिंग में भी धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। ज्ञान और चतुराई। हनुमान जी ने अपने ज्ञान और बुद्धि से चुनौतियों का हल किया। ट्रेडिंग के लिए भी गहरी समझ और चतुराई जरूरी है। एक अच्छी नॉलेज और ट्रेडिंग स्किल को सीखने के बाद में हमें साहस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लेके ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? जयपुर के अंदर विद्याधर नगर स्थित पापड़ के हनुमान जी का ये चित्र हमें ये बताता है कि हनुमान जी की आराधना उस जमाने में जंगल के अंदर ये जो पापड़ के हनुमान जी का मंदिर था, आजकल शहर के अंदर आ गया है। स्टिल पापड़ के हनुमान जी के पास से एक बहुत अच्छा ट्रैकिंग का ट्रैक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जयपुर के जाते हैं। वहां पे वो जंगल के अंदर ट्रैकिंग करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मंत्र और ध्यान की सहायता से लयबद्धता आती है। मानसिक तनाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन परिस्थितियों में साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। हनुमान जी की विशेष पूजा।
हनुमान जी के सबसे सिंपल है कि हम हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। हमें रोज सुबह पाठ करना चाहिए और रात को सोने से पहले पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को हनुमान अष्टक को पढ़ना चाहिए। मंगलवार को आप बजरंगबली के किसी भी मंदिर में चले जाएं आप, जयपुर के बड़े बड़े फेमस टेम्पल्स अगर आपके आसपास हैं या आपके शहर में जो बड़े फेमस हनुमान जी के टेम्पल हैं, वहां अगर आप नहीं भी जा सकते हैं तो आप अपने घर में बैठ के भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी उसकी उतनी वैल्यू है जितनी इन मंदिरों में जाने से। मंगलवार की पूजा में हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल चढ़ाया जाता है और गुड़ चने का भोग लगा के बच्चों में बांटा जाता है। इसका इस केवल मात्र इस उपाय को करने से आपका मंगल और हनुमान जी और शनि, हनुमान जी को पता है एक वरदान ये भी है कि वो शनि महाराज को उन्होंने लंका में बचाया था। क्योंकि लंका के अंदर हनुमान जी ने शनि भगवान को लोहे की बेड़ियों में डाल के पहाड़ के उन्हें उल्टा लटका दिया था। क्योंकि उनके पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय शनि भगवान ने अपनी एक टांग दूसरे ग्रह में घर के अंदर डाल दी थी। उसी के कारण मेघनाथ की मृत्यु का एकमात्र संयोग था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो पाई। इस इस कथा में से हमें क्या क्या मिलता है सोचने में? हमें ये मिलता है कि जो व्यक्ति संकट में है, अगर आप उसकी रक्षा करते हो तो वो व्यक्ति आपके लिए आजीवन आ, शुक्रगुजार होता है। तो जो व्यक्ति कष्ट में है, संकट में है, तो हमें सबको उसकी मदद करनी चाहिए। हर संभव उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए। उसके कारण वो व्यक्ति आपको रेसिप्रोकेट करेगा और पॉजिटिव वाइब देगा। उसी तरीके से जो व्यक्ति हनुमान का भक्त होता है उसके लिए शनि भगवान कहते हैं कि मैं उन सभी का कुछ बुरा नहीं करूंगा जो हनुमान जी की आराधना करते हैं। इसी कारण से शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, और जो कि साक्षात मंगल का रूप है, और शनि भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। और वैसे शनि और मंगल आपस में मित्र नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी हनुमान जी का आराधना करता है तो एकमात्र इस उपाय से उसकी जन्म कुंडली के मंगल और शनि दोनों का उपाय हो जाता है और दोनों उसके लिए अनुकूल फल देते हैं। जयपुर स्थित ये विशेष टेम्पल काले हनुमान जी का, ये टेम्पल आपको शनि शनि भगवान की आराधना करने के लिए और शनि के दुष्प्रभाव से आपको बचाने के लिए ये टेम्पल के अंदर आराधना करना बहुत अ, बहुत अच्छा माना जाता है। और ये दोनों काले हनुमान जी के टेम्पल तांत्रोक्त विधि से बजरंगबली की पूजा करने के हिसाब से बनाए गए। जयपुर के महाराजा बहुत विद्वान थे और उन्होंने जयपुर के आसपास में सैकड़ों टेम्पल्स का निर्माण किया और वहां पे बड़े बड़े पंडितों को लाके, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े विद्वान लोगों को लाके जयपुर में बसाया। और उसके कारण जयपुर के अंदर आज भी सैकड़ों टेम्पल ऐसे हैं जिसके अंदर जाके आप अगर बैठते हो तो वहां का करंट और वहां की एनर्जी लेवल अपने आप में बहुत अ, बड़ी है। हनुमान जी की विशेष पूजा प्रार्थनाएं हमें ट्रेडिंग में मदद करती है। और हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास प्राप्त होता है। हनुमान अष्टक के पास पाठ करने से राहु और शनि के प्रभाव दुष्प्रभावों को कम किया जाता है। मंगलवार की पूजा मंगल और सूरज के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाती है। ग्रहों का प्रभाव और हनुमान जी की आराधना। आइए आपको एस्ट्रो फाइनेंशियल पे ले चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे सबके जीवन पे ये 9 ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और वही 9 ग्रह
हमारे शेयर बाजार को भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर कोई आदमी मात्र हनुमान जी की आराधना कर रहा है, स्पेशली काले हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, इन हनुमान जी की आराधना करते हो आप, तो आपके जीवन में शनि, राहु, मंगल और सूरज जैसे ग्रहों को वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। और इनके कारण हमारे जीवन और निर्णय लेने की क्षमता पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शेयर बाजार वाले क्षेत्रों के अंदर मानसिक स्थिरता, धैर्य, साहस और सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ग्रहों का संतुलन होना और उनकी कृपा होना बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की आराधना करने से इन चारों ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। ग्रहों के संतुलन से का महत्व। शनि, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा कौन सा ग्रह हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है? अगर मान लो शनि आपके लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो आपके हर कार्य में देरी करेगा, हर एक कार्य में आपको नुकसान होगा, धैर्य की आपकी कमी होगी, आप उतावले हो जाओगे। तो इससे बच से जब आपको पता लग गया कि शनि आपका गड़बड़ चल रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में जाएं, और इससे आपका शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा और शनि अनुकूल हो जाएगा। इसके अनुकूल होते ही आप में धैर्य, स्थिरता आ जाएगी और दीर्घकालीन लाभ होगा। अगर आपका राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा। अपन शेयर बाजार के ट्रेडिंग के हिसाब से लेते हैं कि यार मुझे बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। बाय करने के तुरंत बाद आपके मन में विचार उत्पन्न होने लगेगा कि यार मैंने गलत बाय कर लिया। अनिश्चितता चारों तरफ आ जाएगी, अचानक आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस सब का आपको जब इस तरह की सिचुएशन आपको देती है, तो हनुमान बाहु का आपको पाठ करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, मंगलवार को नियमित पूजा करनी चाहिए। और राहु के लिए काले हनुमान जी की आराधना करने से भी आपको फायदा मिलेगा। स्पष्टता और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। मंगल, मंगल क्या करता है? मंगल एग्रीवेटिंग ग्रह है, गुस्सा दिलाता है आपको। आपके अंदर हमेशा उतावलापन रहेगा, आप हमेशा झगड़ा करोगे और गलत निर्णय ले लोगे। जैसे ही आप गलत लोगे, जैसे आपने एग्जिट करने का निर्णय लिया, उसके बाद तुरंत आपने जो पोजीशन बाय कर रखी थी वो ऊपर चली जाएगी। आपने जिस जगह पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे। तो इस कारण से आपका मंगल आपको हमेशा उद्वेलित अवस्था में रखेगा। आप हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में रहोगे और आपके अंदर जीवन के अंदर शांति नहीं रहेगी। इसके लिए आप लाल सिंदूर का अर्पण करें मंगलवार को। संकट मोचन हनुमान जी का आपको हनुमान अष्टक का पाठ करें। और इस ऊर्जा संतुलन जब हो जाएगी, तो आपको सोच समझ के नियमित फैसले लेने में आपको तो हमेशा फायदा होगा। सूरज, मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, सूर्य भगवान हमारे जीवन, धन और प्राण और आत्मविश्वास, चारों चीजों को देने वाले हैं। सूर्य भगवान अगर आपके जीवन में अच्छे नहीं है, तो आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और आप भ्रमित रहोगे और आपका निर्णय गलत हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से और सूरज को अर्घ देने से रविवार को आप में आत्मबल और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और आपका डिसीजन हमेशा बढ़ता है। हनुमान जी की सहायता से हम हमेशा किसी भी संकट से निकल आएंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने ये संकट मोचन हनुमान जी, जो कि दिल्ली रोड स्थित है जयपुर में, उनका ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संकट मोचन हनुमान जी का वाराणसी में बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर निशा काल में होने वाली आरती अपने आप में देखने और सुनने योग्य हो। जो भी व्यक्ति कभी बनारस जाए, तो संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में वो जरूर जाए। निष्कर्ष, ग्रहों की शांति से व्यापार में सफलता मिलती है, इसमें कोई भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और हमें ये भी पता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रांजिट्स और ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हनुमान जी की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा शांत की जा सकती है। क्यों? क्यों शांत की जा सकती है?
क्योंकि एक हनुमान जी की आराधना करने से हमें कौन कौन से चार प्लेनेट्स को फायदा हो रहा है? राहु, शनि, मंगल और सूरज। इसमें से ये चारों के चारों क्रूर प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं। इसमें से पहले तीन तो बहुत उग्र हैं, और सूरज क्योंकि ऊष्मा उसमें बहुत ज्यादा होती है, देवता होने के बावजूद भी वो हमेशा एग्रीवेटिंग प्लैनेट माना जाता है। ये चारों उग्र प्लैनेट्स को आप मात्र हनुमान जी की आराधना करने से एक ही बार में सबको संतुलित कर सकते हो आपके जीवन के अंदर। हमेशा इसमें फायदा आपको मिलेगा। इस चित्र में स्थित 600 साल पुराना दो जाटी बालाजी का धाम है। इसकी कहानी आप जान के बहुत दंग हो जाएंगे कि यहाँ पे स्थित दो पेड़ हैं जो खिजड़ी के पेड़ हैं। इन पेड़ों को बजरंगबली मान के इनकी पूजा करती है। सीकर के पास स्थित फतेहपुर के अंदर ये मंदिर स्थित है और बहुत पुराना बालाजी का धाम है। राहु। राहु क्या करता है? राहु छाया ग्रह है। ये स्पष्टता और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, भ्रमित कर देता है आपको। राहु के कारण होने वाली समस्या भ्रम, अनिश्चितता, अचानक नुकसान देगा। लेकिन अगर राहु आपका शुभ हो जाए या राहु को हम अपने अनुकूल कर लें, तो राहु चूंकि शेयर बाजार और ट्रेडिंग का मालिक है, इंटरनेट का मालिक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मालिक है, क्रिप्टो करेंसीज का मालिक है, तो ये आपको जैसे ही इस समस्या का समाधान होगा, राहु आपके जीवन में अनुकूल होगा, तो आपको हमेशा इस तरह के समस्त ट्रेड्स के अंदर बेनिफिट होगा। हनुमान बाहुक और मंगलवार की पूजा से राहु की समस्याओं का समाधान होता है। इन उपायों से व्यक्ति में स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। समस्या जब भी आप राहु के अंदर देखेंगे तो भ्रम, अनिश्चितता, अचानक नुकसान, और हनुमान जी का उपाय करने से इन सब समस्याओं से आपको सहारा मिलता है। राहु के लिए जयपुर के पास स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक तरह से जीवित राहु का मंदिर है, जिसको भगवान श्याम, भगवान कृष्ण ने अपने नाम से कहा है। और इनका नियम यह है कि ये केवल हारे हुए व्यक्ति की तरफ से लड़ेंगे। तो जिन व्यक्तियों को शेयर बाजार के अंदर लॉस हो रहा है, उनके लिए खाटू श्याम बाबा की पूजा करना राहु को अपने अनुकूल करने के बराबर है। और इनकी कृपा से आपको बहुत फायदा हो सकता है। और मेरे इसी चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस विद डॉक्टर सिंह पे खाटू श्याम बाबा और शेयर बाजार की ट्रेडिंग के लॉस से अपने आप को रिकवर कराने के लिए श्याम बाबा की आराधना करने के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो है। जो जो भी जिन लोगों के जीवन में शेयर ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा लॉस हुआ है, उन सबको देखना बहुत जरूरी है। राहु के लिए जयपुर स्थित काले हनुमान जी, या आपके शहर में अगर कोई काले हनुमान जी का मंदिर है या पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, उसकी आराधना करने से भी आपको फायदा हो सकता है। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो यही है। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, सीकिंग डिवाइन गाइडेंस एंड इंटरवेंशन इन स्टॉक मार्केट ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द डे उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी अवसर के ऊपर मैंने ये वीडियो देव उठनी एकादशी के दिन ये अपने चैनल पे अपलोड किया था। और आप सभी का इस पे बहुत प्यार मिला, बहुत मेरे पास मैसेज आए। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गए, उन सबके जीवन के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। ऐसा उन लोगों ने मुझे अपने मैसेजेस में बताया है। राहु के प्रभाव और अचानक नुकसान से बचने के लिए हमेशा हमें राहु को सही करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। राहु चूंकि इसने अमृत पान कर रखा है और खाली मस्तिष्क है, तो इसके ये अत्यंत पावरफुल है। हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये माना जाता है कि अकेला राहु जितने सारे ग्रह हैं उनसे 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। शनि। शनि महाराज के प्रभाव और उनके उपाय। शनि की आराधना, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए काले हनुमान जी के दर्शन करना, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा
हनुमान अष्टक का पाठ करना और शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, ये सब उपाय से हमारे जीवन के अंदर शनि पॉजिटिव हो जाते हैं। शनि के कारण देरी, नुकसान और धैर्य की कमी होती है। हनुमान चालीसा का उपाय करने से हमें धैर्य, स्थिरता और दीर्घकालीन लाभ मिलता है, और व्यक्ति के अंदर संतुलित होके शेयर बाजार की ट्रेडिंग में लाभ ही लाभ होता है। बिना शनि की कृपा के दुनिया में कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता है, कोई आदमी का कार्य नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शनि जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस जो कि हमारे कर्मों को डिनोट करता है, और 11th हाउस जो हमारे जीवन के अंदर इनकम और लाभ को डिनोट करता है, इन दोनों के नैसर्गिक मालिक काल पुरुष कुंडली के अंदर शनि भगवान ही है। 10वां मकर और 11वां हाउस कुंभ होता है उन दोनों के मालिक। शनि के प्रभाव के कारण हमें कर्म और धैर्य के प्रतीक है। ये हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्दीबाजी मत करो। शेयर बाजार में भी जल्दीबाजी करने से हमेशा नुकसान होता है। इसलिए शनि को कि जैसे ही आपके ऊपर कृपा होगी, हनुमान जी के उपाय करोगे, शनि आपके अनुकूल हो जाएगा, तो आपके जल्दीबाजी के कारण होने वाले नुकसानों से आपको बचा जा सकता है। शनिवार को हनुमान की पूजा, हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की अशुभ दृष्टि शांत होती है, क्योंकि शनि को रावण की कैद से हनुमान जी ने ही बचाया बचाया था। और चूंकि उनके पैर के ऊपर लोहे की जंजीर बंधी हुई थी, तो उसी के दर्द से बचने के लिए हमारे हम सब शनि भगवान के ऊपर काले तिलों का तेल लगाते हैं। काले तिल का तेल पैरों पे लगाने से, चूंकि हमारे जो पैर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो भी शनि के कंट्रोल में है। तो जब भी हम किसी एल्डरली आदमी को के पैरों में तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं उनके पैरों की, तो हमारा शनि अनुकूल होता है। ये भी एक शनि को ठीक करने का बहुत अनुकूल उपाय है। इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहले ये रीति रिवाज था कि जब भी कोई एल्डरली फीमेल या एल्डरली मेल घर के अंदर आता था, तो उनके पैरों के अंदर सरसों या तिल का तेल की मालिश की जाती। मंगल का प्रभाव। मंगल तो साक्षात हनुमान जी है। मंगलवार का दिन हनुमान जी के का आराधना का सबसे बढ़िया दिन माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने के अंदर चारों मंगल को बड़ा मंगल माना जाता है। उन दिनों मंगल हनुमान जी की आराधना करने का एक अलग ही महत्व है। मंगल के प्रभाव से मंगल साहस, ऊर्जा, क्योंकि मंगल देवताओं के सेनापति है, तो उनके अंदर साहस, ऊर्जा और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भी प्रतिकूल स्थिति आएगी, तो निर्णय क्षमता ही आपको उस प्रतिकूल स्थिति से निकालने के लिए काम आएगी। तो इसी तरीके से शेयर बाजार के अंदर भी हमें साहस, ऊर्जा और त्वरित निर्णय लेके प्रॉफिट कमाने की कामना होती है। हनुमान जी का उपाय करने से मंगलवार को लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, संकट मोचन हनुमान जी का हनुमान अष्टक का पाठ करें। आपको आवेग में गलत फैसले लेने से मंगल और हनुमान जी की आराधना आपको बचाएगी और आपकी एनर्जी को सही दिशा के अंदर ले जाएगी। मंगल संतुलन से क्या लाभ होगा? संतुलन के कारण सोच समझ के फैसले लोगे, झगड़ा, आवेग और गलत निर्णय से आपकी बचत होगी, और हनुमान जी की आराधना आपको बचाएगी। बड़ा मंगल पे हनुमान जी का आशीर्वाद, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा करने से आपको और ज्यादा फायदा होगा। सूरज। सूरज क्या करता है? आत्मविश्वास और नेतृत्व करता है। इसमें आत्मबल होता है। सूर्य का संतुलन हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारे में नेतृत्व की क्षमता आती है, हमारे डिसीजन मेकिंग करेक्ट होती है, जो कि शेयर बाजार के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और हमें डिसीजन भी सही होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि आप नेतृत्व क्षमता नहीं कर पा रहे हो, तो हनुमान जी के उपाय करने चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और सूरज का अर्घ देने से सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। बजरंग बली का हनुमान जी से बहुत पुराना कनेक्शन है। उन्होंने बचपन के अंदर ही हनुमान जी को एक लाल रंग का फल मान के उसको निगल लिया था। तो आप ये सोच सकते हो कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। और चूंकि हनुमान जी के ने बालपन में सूर्य भगवान के साथ ये किया,
इसलिए सूरज के हनुमान जी और हनुमान भक्तों पे अपने आप असीम कृपा बनाए रखें। हनुमान चालीसा का महत्व। इसमें स्थित चित्र श्री सालासर बालाजी का है, जो कि सीकर के आगे है, और जयपुर सीकर बीकानेर हाईवे पे स्थित है मंदिर। बहुत जागरूक, बहुत पुराना मंदिर है। जय बजरंगी पवन सुत ऋषि सालासर हनुमान, आदि शक्ति के पुत्र हैं, करे सबका कल्याण। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। और सारे उपाय के अंदर हनुमान जी के लिए एक सबसे सिंपल उपाय है कि आपको ये 40 चौपाइयाँ पढ़ दिए, तो आपको अपने घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो, मंदिर जाके भी पढ़ सकते हो, सोते समय भी पढ़ सकते हो, जागते समय भी पढ़ सकते हो। किसी भी पोजीशन में पढ़ने के लिए कोई नियम के अंदर कहीं कोई बंदिश नहीं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। इस पाठ से आत्मविश्वास, प्रेरणा मिलती है और आप अपने ट्रेडिंग के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। ये हनुमान चालीसा का पाठ है। बजरंग बली आप सभी पे कृपा बनाए रखें, और आप सभी इस उपाय को करने के बाद में अपने जीवन को सफल बनाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से सफलता मिलेगी। नियमित अभ्यास से समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि इस दोहे के अंदर भी निहित है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी मां सो कोई। जो आदमी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो बड़ी से बड़े बंधनों से मुक्त हो सकता है, उसको महान सुख होता है। ये बाबा तुलसीदास ने इस हनुमान चालीसा में लिखा है। बजरंग बली आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, ये अ, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे ट्रेडिंग स्किल और ऐश्वर्य प्राप्त आप सभी को हो। धन धान्य से आपका भंडार हमेशा भरे रहे। किसी भी किस्म के रोग, ऋण और शत्रु आपके कहीं भी आपको परेशान ना कर सके। समस्त नवग्रह आपको मदद करें, आपका जीवन सुचारू रूप से चलाए। इन सभी चीजों के लिए एकमात्र उपाय जो आप कहीं भी बैठ के पूरे विश्व में कहीं भी बैठ के कर सकते हो, वो है सबसे सरल उपाय इस कलयुग के अंदर, हनुमान चालीसा का पाठ करना। जय बजरंग बली, हनुमान जी की जय। इसी कामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। चतुर्थी और मंगलवार के इस बड़े दिन मेरी आप सभी से के लिए यही दुआएं हैं कि भगवान बजरंगबली आप सभी का समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। गुड नाइट। जय बजरंगबली। जय श्री राम।